Okay, guys, good morning. So today I'm going to present the most important topic of B.Ed, which is education. ये आपका पेपर 1 का पहला टॉपिक है. पेपर 1 आज डिस्कस होने के लिए जा रहा है. पेपर 1 का नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जिसके अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एजुकेशन. Under this topic, we will discuss meaning and definitions of education, nature and characteristics of education, types of educations, identical terms या synonymous of education. मतलब educations को और किन नामों से हम बुला सकते हैं और वो नाम educations होते हैं या नहीं होते हैं. लास्ट हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशंस. राइट गाइस, एजुकेशन से हम स्टार्ट करते हैं. एजुकेशन, एज यू नो, इट इज as old as the human race. It is never ending process of one's inner growth and development, and its period can be stretched from cradle to grave. Guys, आप सभी को पीपीटी नजर आ रही है? No sir. No sir. Screen sharing. From current slide. अब आ रही है नजर? हाँ जी सर. ओके. Yes sir. दिस इज अवर बीए टॉपिक, राइट? तो मैं एजुकेशन से बात कर रहा था. फर्स्ट हमारा टॉपिक, एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ वंस इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इट्स पीरियड कैन बी स्ट्रेच फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. क्रेडल होता है बेटा झूला और ग्रेव होती है कब्र. एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं. एजुकेशन झूले से लेके कब्र तक चलती रहती है. मतलब एजुकेशन खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट इंसान खत्म हो जाता है. राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपको एजुकेशन समझ आ गया तो समझ लो बीएड का 50% पार्ट आपको समझ आ गया है. राइट? हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर. एजुकेशन क्या चीज है, मीनिंग डेफिनेशंस क्या चीज है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या चीज है, और उसके सिनोनिम्स क्या क्या चीजें हैं. तो एजुकेशन, ये एजुकेशन ही होती है which makes a man to man. इंसान को इंसान एजुकेशन ही बनाती है. It is education by which we get civilized, cultured, we well behave in the society. So in fact, whole life is the educations. जॉन डीवे हुए हैं एक एजुकेशनिस्ट. वो अपनी एक बुक के अंदर लिखते हैं एक्सपीरियंस और एजुकेशन के अंदर. वो लिखते हैं कि जितनी भी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन है, और सारी जो लाइफ है फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो सारी की सारी एक्सपीरियंस है. राइट गाइस? ऑल्दो ये 3 वर्ड हैं, एजुकेशन हैज डिराइव्ड फ्रॉम द 3 वर्ड. ये वर्ड आपने याद करने हैं. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम. राइट? लेटिन वर्ड से लिए गए हैं. एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप या टू नरिश. फर्स्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं. मतलब जैसे मदर अपने बच्चे का नरिशमेंट करती है, तो गाइस बीइंग ऑफ ए टीचर आपने वैसे ही अपने स्टूडेंट का नरिशमेंट करना है. राइट? उसको ब्रिंगिंग अप करनी है, उसकी नरिशमेंट करनी है उसकी. सेकंड पॉइंट है एजुसियर. एजुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट या टू ड्रा आउट, निकालना. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. एजुकेशन या टीचिंग का मतलब डालना नहीं होता. You are not going to pour into the mind of student. टीचिंग या एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता आपने कोई बुक में से पढ़ा और आपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. आपने क्या करना है, एजुसियर हमें बता रहा है, वी हैव टू लीड आउट, वी हैव टू ड्रा आउट. सभी चीजें बच्चे के अंदर होती हैं, हमने उस बच्चे में से वो जो अच्छी चीजें हैं उनको बाहर निकालना है. तो पहला तो इसको समझो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो लोग समझ रहे हैं टीचिंग का मतलब पढ़ाना होता है. राइट? स्कूलों कॉलेजेस के अंदर हम पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाता है तभी समझ आता है. राइट? याद रखना, एक अच्छा टीचर या एक इफेक्टिव टीचर पढ़ाता नहीं है. एक अच्छा या इफेक्टिव टीचर बच्चे में से निकालता है, बच्चे को स्टिमुलेट करता है, बच्चे की लर्निंग पावर को अराउज करता है. राइट? तो एजुसियर का मतलब होता है लीडिंग आउट. You all have to become a effective teacher, good teacher, और good teacher का ये काम होता है निकालना. थर्ड आ गया बच्चे एजुकेटम.
एजुकेटम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। इसके अंदर सारे आपके स्किल्स आ जाते हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चे को मोटिवेट करते हो, इनकरेज करते हो, और उसकी सोई हुई ताकतें, लर्निंग पावर्स है, उसको आप अराउज करते हो। इसको रियल सेंस में एजुकेशन कहा जाता है या टीचिंग कहा जाता है, राइट। सो कुछ एक डेफिनेशंस है एजुकेशंस की, राइट। 3-4 डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसमें से स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है कि एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। आदमी को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ एजुकेशन ही बनाती है। सेकंड है उपनिषेद। हमारे उपनिषेद क्या कहते हैं? एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। कि एजुकेशन का काम है मुक्ति की तरफ ले जाना, राइट। गांधी जी हुए हैं, गांधी जी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए हैं, और उन्होंने भी क्या कहा था लास्ट में जाकर, राइट, यही वाली बात कही थी उन्होंने, राइट। थर्ड है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशंस को आप अंडरस्टैंड करें ध्यान से। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। कहते हैं कि एजुकेशन है वह ईश्वरीय परिपूर्णता है, राइट, जो कि इंसान के अंदर पहले से ही होती है। देखो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। टीचर का काम क्या होता है? उसको अराउज करना, उसको निकालना। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन, ओके। एंड द वर्क ऑफ द टीचर इज टू अराउज या लीड आउट या ड्रा आउट दोज डिवाइन परफेक्शंस फ्रॉम द चाइल्ड और फ्रॉम द मैन, राइट। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? कहते हैं एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ट्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब है 3 चीजों पे टीचर को वर्क करना है बच्चे की। कौन कौन सी? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी का मतलब है उसका फिजिकल डेवलपमेंट करना है, माइंड का मतलब है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है, और स्पिरिट का मतलब है उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। इसका मतलब एजुकेशन से गांधी जी का मतलब ये है, राइट। आप इन दोनों में से स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की डेफिनेशंस कर लेना, ओके। क्योंकि अगर क्वेश्चंस आता है उसमें आप डेफिनेशंस लिखते हैं तो नेचुरली आप अच्छे मार्क्स गेट करेंगे, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं आपको लेक्चर में साथ के साथ बताता भी जाऊंगा, इसको आप नोट भी करते जाना, राइट गाइस। अब हम बात करते हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन की, कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका स्वभाव क्या है, शिक्षा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस है, बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, मल्टीपोलर है, सोशियोलॉजिकल है, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, साइंस एज वेल आर्ट है, और लास्ट में चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है। 10th वाले को ये हल्का सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, राइट। तो याद रखना ये जितना भी ताम झाम होता है, स्कूल होते हैं, बिल्डिंग होती है, टीचर होते हैं, ये सारे के सारे बच्चे के लिए हैं। चाइल्ड इज नॉट फॉर दैट, ओके। ये सब चीजें बच्चे के लिए हैं। तो ये सब चीजें हमने कर ली, लेकिन हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हुई, तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता, राइट। तभी तो आज की डेट में आप ये देखो क्या कहा गया है कि वी हैव टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। उस बच्चे की होनी चाहिए पर्सनालिटी डेवलप। और क्लास के अंदर बच्चा चाहे लेट हो जाए, टीचर को लेट कभी भी नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, ओके। बच्चे को हमें वी हैव टू गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द चाइल्ड। याद रखो इस सारी एजुकेशन प्रोसेस के अंदर इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने बोर्ड हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने क्लासरूम्स हैं, इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड्स हैं, इतना बढ़िया सिलेबस है। ये सब चीजें याद रखो, इन सब का जो हीरो है ना, वो हीरो कौन है? वो चाइल्ड है हीरो। और आपने उसी को अगर इग्नोर कर दिया, ये सब चीजें किसी काम की नहीं है, राइट। तो हम पहले वाले पॉइंट पे आते हैं। 10th मैंने पहले डिस्कस कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जो है हमारी, एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बर्थ से लेके डेथ तक चलती रहती है, क्रेडल से लेके ग्रेव तक चलती रहती है।
एजुकेशन खत्म नहीं होती है, इंसान खत्म हो जाता है। सेकंड है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी वही पॉइंट है, राइट। थर्ड है हमारा बाइपोलर, एजुकेशन बाइपोलर है। बाइपोलर का मतलब हो गया दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में दो दो ध्रुव होते हैं, एक होता है स्टूडेंट और एक होता है टीचर, राइट। टीचर की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, नॉलेज होती है, सारा कुछ होता है, उसने अपनी उस पर्सनैलिटी को बच्चे की पर्सनैलिटी में, बच्चे को वो चीजें सारी उसने देनी होती हैं, बच्चे को उसने वो सब चीजें देनी होती हैं, राइट। बाइपोलर प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर तो जॉन एडम में है, जॉन एडम कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, राइट। उसके अंदर तीन तीन ध्रुवीय प्रक्रिया हैं, उसके अंदर टीचर है, स्टूडेंट है और सोशल एनवायरनमेंट है, राइट। तो जॉन एडम का कहना है ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर कि भाई टीचर हैज टू टीच टू द स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, राइट। मतलब टीचर को बच्चे को पढ़ाना चाहिए व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू दी सोसाइटी, सोसाइटी में, करंट सोसाइटी में क्या जा रहा है उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। ये नहीं 50 साल पहले की वो एजुकेशन पढ़ानी स्टार्ट कर दे, राइट। आपने देखा होगा कई स्कूल कॉलेजेस में आज भी अगर एक बच्चे का कोई टेस्ट लिया जाता है, उसका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है, तो जलोटा का टेस्ट आज से 40 साल पहले बना था, राइट। अभी भी कई आप देखेंगे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये पढ़े होते हैं जलोटा के टेस्ट 40 साल पहले। 40 साल का बच्चा क्या था और आज की डेट में बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में जॉन एडम ये कहते हैं कि टीचर हैज टू टीच टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द इन द लाइट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, राइट। फिफ्थ पॉइंट आ गया मल्टीपोलर प्रोसेस। एजुकेशन में आज की डेट में काफी सारे पोलर आ गए हैं। मल्टीपोलर का मतलब यू कैन गेट कोचिंग फ्रॉम द इंटरनेट, यू कैन गेट कोचिंग फ्रॉम द मल्टीमीडिया, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट ये सब चीजें आ गई हैं, यहां से भी आप एजुकेशन ले सकते हो। लेकिन फिफ्थ पॉइंट में मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, बेटा जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितनी मर्जी ये साइंस आ जाए और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आ जाएं, लेकिन याद रखना नोबडी कैन रिप्लेस द टीचर। टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो एक करंट टीचर सामने बैठकर, सामने आपसे इंटरेक्ट कर कर आपकी लर्निंग पावर को अराउज कर सकता है, वो ये सोशल मीडिया के जितने मर्जी प्लेटफॉर्म हो नहीं कर सकते हैं। इनको हमें क्या समझना चाहिए, ये सभी की सभी चीजें सप्लीमेंट्री एड होती हैं, सहायक बनती हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लेकिन अगर आप ये कहें इसने रिप्लेस कर दिया टीचर को, तो वो कभी नहीं हो सकता, राइट। टीचर सामने क्लास में इंटरेक्ट करके ही बच्चों को जो नॉलेज दे सकता है, जो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो ये सामने सोशल मीडिया के इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो चीजें नहीं आ सकती हैं, नहीं डेवलप हो सकती हैं, राइट। सिक्स है सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। नो डाउट एजुकेशन एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो जो सोसाइटी में होता है उसी की तो हमें नॉलेज दी जाती है। सेवंथ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। बेटा आपकी टीचिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं है अगर आपने एक बच्चे की एडजस्टमेंट ही ना करवाई हो क्लास के अंदर, राइट। सपोज आप क्लास के अंदर गए हैं, पहले दिन ही आपने बच्चे को तू कह के बुला दिया, भाई तेरा नाम क्या है। अब वो बच्चा पूरे साल ये सोचता रहेगा कि मैडम ने मुझे तू कहा था। तो उसकी पहले एडजस्टमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी आना बहुत जरूरी है, जो हमारा सेकंड पेपर है। ये हम पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट। तो जब तक ये पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको नहीं आएगी, तब तक आप सामने वाले बच्चे का एक एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं क्लास के अंदर। तो इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट होना फुल फ्लेज ये कहता है कि ये भी एजुकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। थ्योरेटिकल प्रोसेस है और प्रैक्टिकल भी प्रोसेस है, आपने देखा होगा, राइट। कोई चीजें हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करवानी है तो हम उसको सिलेबस में जोड़ देते हैं, राइट, वो प्रैक्टिकल प्रोसेस। और उसके बाद थ्योरेटिकल वे में बच्चा उसको लर्न करता है, कोई ना कोई थ्योरी बिल्ड होती है, वो थ्योरी बिल्ड होने के बाद फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, राइट। साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है। एजुकेशन साइंस कैसे है, क्योंकि सिस्टमेटिकली स्टेप है, राइट।
आप एक लेक्चर भी ले रहे हैं तो लेक्चर का भी एक सिस्टमेटिकली स्टेप है। आपने लेक्चर को अनाउंस कैसे करना है, आपने ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है। याद रखना ब्लैक बोर्ड पे लिखना भी एक आर्ट है। ओके, हमें ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, बोलते टाइम हमें बोलना भी है, और व्हेन वी आर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड हमें पीछे भी देखना है बच्चों को क्लास के अंदर। तो ये भी एक स्किल है। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचर को कहा जाता है कि टीचर एक आर्टिस्ट होता है, राइट, जो बच्चे को मोल्ड करता है अपने स्टूडियो के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर, इसलिए ये एक आर्ट भी है। और लास्ट में चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस मैंने आपको पहले समझा दिया कि चाइल्ड इज द हीरो ऑफ द ड्रामा। ये जितना भी एजुकेशन का प्रोसेस है सारा, इसमें जो हमारा हीरो है, जो हमारा बच्चा है, हमने उसको एनलाइटेंड करना है, हमने उसको एक नॉलेज देनी है, उसको हमने एक पूरा इफेक्टिव बनाना है और उसकी लर्निंग पावर को हमने अराउज करना है सो दैट वो बच्चा अपने आप स्टडी कर सके, राइट। यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्नड। स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन पे बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन सभी कुछ लर्न किया जा सकता है। मतलब यहां पर भी देखो वही बात ये कह रहे हैं कि टीचर का काम होता है बच्चे की लर्निंग पावर को अराउज करना, उसको स्टिमुलेट करना। लेकिन टीचर को जब तक साउंड नॉलेज ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी नहीं है, टीचर को जब तक साउंड नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है, टीचर को जब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्किल्स नहीं आते हैं, और टीचर जब तक लर्नर नहीं है, हर रोज नहीं पढ़ रहा, तो बच्चे की लर्निंग पावर अराउज हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन डज नॉट बॉर्न, राइट गाइस। चाइल्ड सेंटर प्रोसेस भी हमारा हो गया। नेक्स्ट ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एजुकेशंस। ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि भाई एजुकेशंस कितने प्रकार की होती है। याद रखना बच्चे, एजुकेशन 3 तरह की होती है। पहली होती है फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है इनफॉर्मल एजुकेशन, और थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट। फॉर्मल एजुकेशंस के अंदर, फॉर्मल एजुकेशंस वो होती है जो बिटवीन द फोर वॉल, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन आपको दी जाती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक हो गया। प्रॉपर उसका टेस्ट होता है, प्रॉपर उसके पेपर होते हैं, पेपर के बाद आपको डिग्री या डिप्लोमा मिलता है, डिटेल मार्क कार्ड मिलता है, राइट। ये फॉर्मल सेटअप होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, ठीक है। एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी, जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज घर पे बैठ के आप करते हो। साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपकी 15-20 दिन की पीसीपी क्लासेस होती हैं, वो अटेंड करने के लिए आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, और मटेरियल आपको घर में कोरियर होके आता है, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी कि इनफॉर्मल को आप कॉरेस्पॉन्डेंस कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ही होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड वाली जो अभी मैंने डिस्कस किया, इसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। ये ऊपर नीचे लिखा गया, ठीक है। पहले फॉर्मल, दूसरी आती है नॉन फॉर्मल। ओके, फॉर्मल होगी बिटवीन द फोर वॉल्स, बिटवीन दी स्कूल, उसको फॉर्मल बोलते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ी है। दूसरी होती है नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। तीसरी इनफॉर्मल, ये पीपीटी के अंदर इनफॉर्मल सेकंड आ गया, राइट। थर्ड करना था, मैंने अंडरस्टैंड आपको नॉन फॉर्मल का ही करवाया है, राइट। थर्ड आ गई इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन आपने अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, राइट। फॉर्मल आपको पता लग गया, स्कूल कॉलेजेस के अंदर दी जाती है, फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी, और इनफॉर्मल जितनी भी एजुकेशन आप कहीं से भी गेट करते हैं वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। ओके, यानी कि रास्ते में जाते जाते आपको कोई नॉलेज आ जाए, ओके, आप टेलीविजन की हेल्प से आपने कोई नॉलेज ले ली, न्यूज़पेपर पढ़ के आपने कोई नॉलेज ले ली, उन सभी एजुकेशंस को हम इनफॉर्मल एजुकेशंस बोलेंगे, राइट। तो आपने देखा होगा सम टाइम कि भाई कई लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, पर कई लोग अनपढ़ होते हैं, है ना। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ जरूर होगा, मान लिया, मतलब ही कैन नॉट रीड और राइट, बट यू कैन नॉट से ही इज नॉट एजुकेटेड, राइट। उसने अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन से अपने आप को एजुकेट किया है, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी आपको पता होनी चाहिए।
ये आगे आ ही गया लिखा हुआ, ठीक हो गया। ये देखो फॉर्मल एजुकेशन, पहला पॉइंट देखो यूजली एट स्कूल्स में होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स में, राइट। और इनफॉर्मल मैंने अभी आपको बताया कहीं से भी आप ले सकते हो, राइट। इनफॉर्मल एजुकेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक अनपढ़ भी है, इलिटरेट भी है, लेकिन वो भी एक पढ़े लिखे से ज्यादा ट्रेंड हो सकता है। इनफॉर्मल एजुकेशन से मुझे गांधी जी की एक डेफिनेशन याद आ गई। गांधी जी ने बहुत बढ़िया एक लिखा था। गांधी जी ने क्या लिखा था, वो कहते थे, एन इलिटरेट वाइफ कैन बी मोर एजुकेटेड देन ए लिटरेट वाइफ। एक अनपढ़ औरत एक पढ़ी लिखी औरत से ज्यादा समझदार हो सकती है, राइट। तो ये मत समझ लेना कि पढ़ने लिखने से ही आप एजुकेट हो गए हो, राइट। एजुकेट एक अलग चीज होती है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इनफॉर्मल एजुकेशन से चाहे आदमी उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा एजुकेटेड हो जाए एक पढ़े लिखे इंसान से, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आपको नोट्स भी इसके बेटा बाद में मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल भी हो गया। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ आइडेंटिकल टर्म्स हैं या सिनोनिमस ऑफ एजुकेशन हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, स्कूलिंग, टीचिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, लिटरेसी, इनको आपने याद ही कर लेना है। समटाइम ना हम इसको एजुकेशन बोल देते हैं इन सभी पॉइंट्स को, राइट। तो आपने यहां पर ये समझना है, ये सारे के सारे पॉइंट, दीज पॉइंट्स कैन बी दी पार्ट ऑफ द एजुकेशन, कि एजुकेशन का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये एक फुल फ्लेज एजुकेशन नहीं है, ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी छोटी सी कमांड को पास करना, राइट। इंस्ट्रक्शन यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, जैसे सपोज करो उसने एक इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑफ होता है, ये उसके हैं, लेकिन हम उसको कंप्लीट एजुकेशन नहीं बोलेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस भी क्या चीज है, हमारी कंप्लीट एजुकेशंस नहीं है। नेक्स्ट आ गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो आपने देखा होगा, ट्रेनिंग कई तरह की होती है, राइट। कमांडो की ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, राइट। उसमें पर्सन्स को ट्रेन किया जाता है, लेकिन एजुकेशन तो हमारी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ट्रेनिंग कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, राइट। ट्रेनिंग कुछ 6 महीने की होगी, साल की होगी, 2 साल की होगी, 5 साल की होगी। मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, एजुकेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। तो ट्रेनिंग कैन बी ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, समटाइम हम इसको एजुकेशन बोल देते हैं, बट बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये भी एजुकेशन नहीं है, स्कूलिंग भी एजुकेशन नहीं है। स्कूल की जो उम्र होती है, स्कूल की जो एज होती है, वो क्या एज होती है, 10वीं तक, 10th तक या +2 तक ही स्कूल होता है, याद रखना, ओके। लेकिन बच्चा तो सारी उम्र पढ़ता रहता है। बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, राइट, उसके बाद भी पढ़ता रहता है। तो एजुकेशन क्या चीज है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन स्कूलिंग तो एक एंडिंग प्रोसेस है, 10-12 साल के बाद स्कूल खत्म हो गया। 12वीं के बाद कौन सा स्कूल होता है, बता दो मुझे, ठीक है ना। तो स्कूल भी क्या चीज है, स्कूल इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये आपको शॉर्ट नोट में आता होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्कूलिंग एंड एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा टीचिंग। टीचिंग भी बच्चे एजुकेशन नहीं होता, क्योंकि टीचिंग के अंदर क्या होता है, टीचर ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चे को देनी होती है, राइट। एजुकेशन में हम तो उसको पूरा एजुकेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट आ गया इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब वो होता है, आपने देखा होगा जैसे सुसाइड बॉम्बर होते हैं, है ना, बॉम्ब लगा के अपना किसी को उन्होंने, है ना, खत्म करना है तो वो लगा देते हैं। उनको ना ट्रेन किया जाता है बचपन से ही कि भाई आप इस तरीके से ऐसे करो तो आप स्वर्गों में जाओगे, राइट। इंडोक्ट्रिनेशन उनके माइंड को ना, मतलब वॉश किया जाता है और ये उनके दिमाग में डाला जाता है, कुछ इस तरह की चीजें आपने देखा होगा जो काफी कट्टर लोग होते हैं, राइट, काइंड ऑफ। तो इंडोक्ट्रिनेशन भी क्या हो सकती है, इट कैन बी ए पार्ट ऑफ द एजुकेशन, इट इज नॉट कंप्लीट एजुकेशन, ओके बच्चे। लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, लिटरेसी, ओके। क्या लिटरेसी एजुकेशन होती है, मैं आप ही से पूछता हूं, आप लिटरेट हो कि एजुकेट हो, जल्दी जल्दी आंसर दो, किसी का ऑडियो ऑन है तो। आप लिटरेट हो कि एजुकेट हो, हाँ जी बताइए। बोथ है। बोथ है, वेरी गुड, क्या बात है, हाँ जी।
So we are literates definitely because education is a lifelong process. Even when we get older, we'll बिल्कुल keep. बिल्कुल, ये सर जो मैंने अभी आपको समझाया है ना, वो गांधी जी की डेफिनेशंस वाली, राइट। तो लिटरेसी कभी भी एजुकेशन नहीं होती, याद रखना। लिटरेट का मतलब होता है हाउ टू रीड एंड राइट, है ना। आपको पढ़ना आता है और लिखना आता है, हम सिर्फ उसको लिटरेट बोलते हैं। लेकिन एजुकेटेड कि पर्सन एक एजुकेटेड है, वो एक अलग चीज है, राइट। जैसे गांधी जी ने बोला कि एक अनपढ़ अनपढ़ लोग भी हैं, वो भी मोर एजुकेटेड हो सकते हैं, ये नहीं कि जिसने पढ़ लिख लिया। आप मुझे एक चीज का जवाब दो, बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे याद आई है। मुझे ये बताओ, अगर स्कूल और कॉलेजेस ही हमें एजुकेट करते, तो आज से 150 साल पहले इंडिया के अंदर एक भी स्कूल नहीं था। 150 पौने 200 साल पहले, राइट, ना कॉलेज था बच्चे। तो मुझे ये बताओ, अब म्यूट कर लीजिए, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या तब बच्चे एजुकेट नहीं होते थे? तब भी एजुकेट होते थे, म्यूट कर लीजिए, राइट। तब भी एजुकेट होते थे, राइट बच्चे। तो लिटरेसी भी जो है, लिटरेसी भी क्या चीज है, यानी कि लिटरेसी भी इट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और इट इज नॉट ए कंप्लीट एजुकेशन, राइट। तो ये डिफरेंस एक मैंने बताया हुआ है उसमें, ठीक है, पीपीटी में, कि लिटरेसी ये होती है, एजुकेटेड, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं पीपीटी भी शेयर कर लूंगा, नोट्स भी शेयर कर लूंगा, ठीक है, बाद में आपसे। अब एजुकेशन है, ये मैंने समझाई दिया आपको, ठीक है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। अब आ गया लास्ट हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशन, राइट। अब देखो बच्चे, स्कोप ऑफ एजुकेशन में हम जितना भी अभी इस लेक्चर के अंदर करेंगे, ये वाले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट संडे को 17 को लेक्चर है, उसके बाद लेक्चर है, तो अब तो जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं, राइट। आप स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हैं, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, राइट। ये 10 पॉइंट में, अगर आप ये 10 पॉइंट सारा आपका सिलेबस है बेसिकली, ओके। तो मैं अगर आपको ये भी सारा समझाऊंगा, क्योंकि इस पे तो भी हमें पहुंचना है, तो जितना भी हम एजुकेशन का कर रहे हैं, ये सारा का सारा स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, क्योंकि स्कोप ऑफ एजुकेशन बहुत वाइड है, राइट गाइस। ओके गाइस, ये आपका पेपर 1 का ना सिलेबस अगर किसी ने खोला हुआ है, मेरी बुक सभी के पास होगी, ठीक है, इंग्लिश की बुक है ना सभी के पास, उसका आप शुरू में देखो, सिलेबस का आपका एजुकेशन वाला पार्ट हो गया है, राइट। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट अब हम फिलोसफी का लेक्चर जल्द ही स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, sir. Thank you. So I hope the session was amazing.